उड़ीसा रेल हादसे को एक हफ्ते हो गए। मामला सीबीआई के हाथों में है, लेकिन अब तक कोई भी नया एंगल या फिर कोई नई लीड इस मामले को लेकर सामने नहीं आई है। वहीं सीबीआई को मामला देने के ऊपर भी बहुत राजनीति हुई है। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई को मामला सौंपने के जरिए लीपापोती का आरोप भी लगाया है। लेकिन अगर सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो कन्विक्शन रेट यानी कि जो सजा देने का जो दर है और जांच के अंदरूनी सिस्टम को लेकर सीबीआई हमेशा सवालों के घेरे में रही है। सवाल उठता है कि इसके बावजूद भी रेलवे हादसे की जांच सीबीआई को क्यों दी गई। तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। बात करेंगे उन केसेस के बारे में जिसमें सीबीआई जांच पर सवाल उठे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले खबर क्या है तो वो जान लेते हैं। तो उड़ीसा के बारासोर में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की जांच की कमान सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस जांच को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं निकलने वाला है। ममता बनर्जी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्होंने एक केस आज से 12 साल पहले सीबीआई को दिया था, लेकिन कुछ अब तक नहीं हो पाया। ममता ने साल 2010 में हुए ज्ञानेश्वरी रेल हादसे का भी जिक्र किया है। इस रेल हादसे में 149 लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि 24 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सीबीआई ने शुरुआत में इस हादसे में माओवादी समर्थक संगठन पीएसपीए के सदस्य बापी महतो को गिरफ्तार किया था। सीबीआई पर सबूत जुटाने और सजा दिलाने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। हाल में ही संसद में सरकार ने बताया था कि पिछले 5 साल में सीबीआई का औसतन सजा दर जो है वो 70% है। वहीं कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने के दर और जांच के अंदरूनी सिस्टम को लेकर भी सीबीआई हमेशा सवालों के घेरे में घिरती रही है। कई बड़े मामलों में सीबीआई गुनहगारों को सजा दिलाने में नाकाम भी रही है। सवाल उठता है कि बावजूद इसके इस हादसे की जांच की जो कमान है वो सीबीआई के हाथों में क्यों दी गई। अब उन केसेस पर हम एक बार नजर डालेंगे जिसमें सीबीआई जांच पर सवाल उठे हैं। सबसे पहले है बकोरिया फर्जी मुठभेड़। जून 2015 की बात है, जब झारखंड के पलामू जिले में बकोरिया में पुलिस और कथित नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में 12 आम नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप भी लगा था। मामले में विवाद बढ़ा तो सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने 7 साल तक इस मामले की जांच की और अप्रैल 2023 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। सीबीआई ने कहा कि इस फर्जी मुठभेड़ के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर परिवार वालों ने सवाल उठाया और कहा कि जांच सही ढंग से नहीं हुई है। उसके बाद दूसरा मामला है नवरूणा हत्याकांड। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2012 को 14 वर्षीय नवरूणा का अपहरण हुआ। कुछ दिन बाद मुजफ्फरपुर से ही उसका कंकाल बरामद हुआ। नवरूणा की हत्या की खबर मिलने के बाद पूरे बिहार में हंगामा बरप गया था। बिहार सरकार ने 2014 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच के दौरान सीबीआई ने 5 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी बदले, लेकिन जांच एजेंसी हत्यारे की पहुंच से दूर रही। 2020 में सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। उसके बाद है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2008 में यूपीए सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी का फैसला किया। 2010 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में हेरफेर का आरोप लगाया, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। आनन फानन में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने शुरुआत में फुर्ती दिखाते हुए तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच 2017 तक चली। 2017 में सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उसके बाद चौथा जो मामला है वो है ब्रह्मोश्वर मुखिया हत्या। जून 2012 में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मोश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुखिया की हत्या के बाद पूरे बिहार में बवाल हो गया। सरकार ने आनन फानन में इसकी जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी। शुरुआत में सीबीआई ने काफी धरपकड़ की, लेकिन धीरे धीरे करके जांच ठंडा पड़ता गया। घटना के 11 साल बीत जाने के बाद भी ये केस अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद साल 2021 में सीबीआई ने इस केस को लेकर इनाम भी घोषित किया था। फिर 5वें मामले के बारे में बात करते हैं, राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई। इस हत्या मामले में कुल 2 केसेस दर्ज हुए। पहले केस में मुरुगन नलिनी पेरारिवलन समेत 7 लोगों को हत्या का आरोपी बताया गया था और दूसरे केस में लिटिल चीफ प्रखरण अकिला और पुट्टू अम्मन समेत 11 लोगों को साजिश का आरोपी बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साजिश की पर्दाफाश एक विशेष टीम भी बनाई गई। इसके बावजूद जांच एजेंसी इसमें सबूत नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफे इस टीम को फटकार भी लगाई। आखिर 2022 में केंद्र ने इस एजेंसी को भी भंग कर दिया। अब एक बार बात कर लेते हैं सीबीआई के कन्विक्शन रेट के बारे में। तो साल 2018 में 68% रही।
19 में 69.1%, 20 में 69.8%, 2021 में 76.5% और 22 में 74.5%। तो ये वो साल हैं पिछले कुछ 2018 से अब तक के जिसमें कन्विक्शन रेट यानी कि सजा दिलाने की जो दर है सीबीआई की ऐसी रही है। और ये जो पूरा मामला है अब सवालों के घेरे में आ रहा है कि आखिर क्यों रेल हादसे की जांच की जो कमान है वो सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई। वहीं अब इस मामले से जुड़े हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।